ऑफ यू केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। हम कल पढ़ चुके थे, पिछली क्लास जो है उसमें हम देख चुके थे कि फिनॉल जो है उसकी एसिडिक नेचर होती है, अम्लीय प्रकृति होती है। अम्लीय प्रकृति के रीजन देख रहे थे हम। पहला रीजन जो था वो ये था कि अनुनाद जो है, अनुनाद प्रभाव के कारण, पहला रीजन क्या था, अनुनाद प्रभाव के कारण ऑक्सीजन पर आंशिक धनावेश आ जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है। अनुनाद प्रभाव के कारण ऑक्सीजन पर आंशिक धनावेश आ जाता है, ये फिनॉल है। अनुनाद प्रभाव से ये इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो बेंजीन वाले में चली जाती है, जिसके कारण प्लस आर प्रभाव होता है इसका, जिसके कारण ऑक्सीजन पर आंशिक धनावेश आ जाता है। ऑक्सीजन पर आंशिक धनावेश आ जाता है तो इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है वो ऑक्सीजन पर कम हो जाएगा। ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा तो उस कंडीशन में बंध जो है वो अधिक ध्रुवीय हो जाएगा और H+ के रूप में इसके निकलने की संभावना जो है वह बढ़ जाएगी। ऐसा हम पहले पढ़ चुके हैं। और जो अनुनादी संरचनाएं बनाई थी उसके नीचे लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं कि अनुनाद संकर से स्पष्ट है कि अनुनाद संकर क्या था, अनुनाद संकर ये था, अनुनाद संकर जो था वो ये था, इसके ऊपर आंशिक धनावेश था 3 बार और डबल बॉन्ड जहां जहां आया था वहां पर डॉटेड लाइन लिखी हमने। यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली नेगेटिव, ऑक्सीजन के ऊपर आंशिक धनावेश आ गया था। तो लैंग्वेज जो बनानी थी वो हमें बताना था कि अनुनाद संकर से स्पष्ट है कि, अनुनाद संकर से स्पष्ट है कि ऑक्सीजन पर आंशिक धनावेश आ जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है और जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अनुनाद प्रभाव से बेंजीन वलय में चले जाते हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध जो है वो ध्रुवीय हो जाता है, जिससे बंध विदलन आसानी से होता है, जिस कारण से प्रोटॉन आसानी से निकलता है और इसकी अम्लीय प्रकृति होती है, मतलब इसके प्रोटॉन देने की नेचर बढ़ जाती है। किससे? अनुनाद प्रभाव से। तो इस कारण से अनुनाद संकर से स्पष्ट है कि ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो गया, जिसके कारण OH बंध ध्रुवीय हो गया, जिससे प्रोटॉन निकलने की संभावना जो है वह बढ़ गई। इसलिए अम्लीय प्रकृति जो है वह इसकी होती है या अम्लीय प्रकृति इसकी पाई जाती है। तो पहला ये हम देख चुके हैं लगभग, और लैंग्वेज जो है वो लिखने वो मैं आपको बता चुका हूँ। वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिए, लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आई है तो। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा जो है ऑक्सीजन परमाणु जुड़े कार्बन, ऑक्सीजन परमाणु जुड़े कार्बन का sp2 संतरित होना, संतरित होना। दूसरा कारण जो है वो ये, पहला क्या था, अनुनाद प्रभाव, दूसरा जो है वो ऑक्सीजन परमाणु जुड़े कार्बन का sp2 संतरित होना है। देखिए इसमें ये फिनॉल है, हम अल्टरनेट अमाउंट को ऐसे लिख सकते हैं या आपकी मर्जी है, आप तो लगा लो। और ये फिनॉल है। अब आप देखोगे इस कार्बन का ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा कार्बन जो है वह sp2 संकरित कार्बन, sp2 संकरित कार्बन है। अब sp2 संकरित कार्बन होगा तो आप देखोगे कि कार्बन पर संकरण हम पहले पढ़ चुके हैं 11th में। कार्बन पर संकरण में S गुण बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी sp संकरित कार्बन की होती है, उसके बाद sp2 और सबसे कम जो है वो होती है sp3। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि sp3 संकरित कार्बन की तुलना में sp2 संकरित कार्बन अधिक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, मतलब अधिक इलेक्ट्रॉन आकर्षित होता है।
अधिक इलेक्ट्रॉन आकर्षित होता है तो ऑक्सीजन को यह इलेक्ट्रॉन न्यून कर देगा। ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन न्यून कर देगा, जिसके कारण ऑक्सीजन परमाणु जो है उस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होने से H+ जो है वह आसानी से निकलेगा। हम पढ़ रहे हैं फिनोल की अम्लीय प्रकृति के बारे में। फिनोल की अम्लीय प्रकृति के 3 रीजन हैं। पहला अनुनाद प्रभाव। अनुनाद प्रभाव के कारण ऑक्सीजन पर आंशिक धनावेश आ जाता है, इसलिए ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाने के कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाने के कारण H+ आसानी से रिमूव होता है, इसलिए इसकी अम्लीय प्रकृति होती है। दूसरा रीजन जो है वो ऑक्सीजन परमाणु जुड़े कार्बन का sp2 संकृत होना है। sp2 संकृत कार्बन अधिक विद्युत ऋणी होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन घनत्व जो ऑक्सीजन पर कम कर देगा, जिसके कारण भी H+ आसानी से निकलेगा कंपैरेटिवली sp3। तो ये 2 रीजन जो है वो हो चुके हैं। तीसरा रीजन ये है कि जो फिनोक्साइड आयन प्रोटॉन के निष्कासन पर प्राप्त फिनोक्साइड आयन का अनुनाद द्वारा स्थायित्व। तीसरा कारण जो है ये है, प्रोटॉन का निष्कासन हो जाएगा। ये लीजिए फिनोल, ये फिनोल है, इसमें से यदि प्रोटॉन का निष्कासन हो जाता है -H+, मतलब ये निकल जाता है H+ के रूप में। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर छोड़ जाता है, 2 लोन पेयर पहले से होते हैं। अब ऑक्सीजन के ऊपर आ गए 3 लोन पेयर। ये जो है इसके कारण इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, अल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड लगा देते हैं। इसे कहते हैं फिनोक्साइड आयन। ये जो फिनोक्साइड आयन है, ये जो हमने देखा अभी फिनोक्साइड आयन है, इसका अनुनाद के द्वारा स्थायित्व हो जाता है। ये अनुनाद के द्वारा स्थायी हो जाता है। कैसे? फिनोक्साइड आयन की वजह से तो अनुनाद संरचनाएं मेरी बनवाई भी आपको, लेकिन फिर भी देख लें। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट है, अनुनाद संरचना प्रथम है। ये इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं ये अगले कार्बन पर विस्थापित हो जाएंगे, और विस्थापित हो जाएंगे तो उस कंडीशन में सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगी। इसके ऊपर से ऋणावेश जो है वह हट जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन है अगले कार्बन पर चले जाने के कारण इस पर नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज जो वो इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण है। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण है। अब आप आगे देखोगे तो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर पाई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन अगले कार्बन पर विस्थापित हो जाएंगे। तो अगला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ये बन जाएगी। यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर एज इट इज रहेगा ही, और नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ आ जाएगा। अब अगली कंडीशन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ये हो जाएगी। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, और लास्ट जो केकुलर रेजोनेंस हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ में केकुलर रेजोनेंस हो जाएगा। तीन इलेक्ट्रॉन युग्म आ जाने के कारण इस पर क्या जाएगा? नेगेटिव चार्ज वापस। अब इसके अनुनाद संकर बनाए इसका, तो ये बन जाएगा
दो इलेक्ट्रॉन युग्म तो परमानेंट हैं, जो चीज कॉमन है सभी में वो बना लीजिए सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड आया था, पूरे में डबल बॉन्ड घुमा था, यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज था 2 बार, बाकी पार्शियली नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अनुनाद संकर से स्पष्ट है कि फिनोक्साइड आयन में ऑक्सीजन पर उपस्थित ऋणावेश वलय में स्थानीकृत होकर के स्थायी हो जाता है, जिसके कारण फिनोक्साइड आयन का स्थायित्व जो है वो बढ़ जाता है। इस कारण प्रोटॉन जो है उसका निष्कासन आसान हो जाता है, और प्रोटॉन का निष्कासन आसान होने से इसकी अम्लीय प्रकृति जो है वो पाई जाती है। तो अम्लीय प्रकृति पाए जाने के 3 कारण हैं। तीनों कारण जो है मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, और आप इन्हें अच्छे से पढ़ लें, दोहरा लें, अच्छे से रिपीट कर लेंगे, और कॉपी में बना करके देखें, साथ में अपनी नोटबुक लेकर के बैठे और उसमें बना करके देखें इसे अच्छे से। तो ये आप करके देखना, आपको एज होगा, लगातार पढ़ते रहे। और ये था अम्लीय प्रकृति का। अब अम्लीय प्रकृति पर प्रतिस्थापित समूह का प्रभाव देखते हैं। फिनोल की अम्लीय प्रकृति पर प्रतिस्थापित समूह का प्रभाव। फिनोल की अम्लीय प्रकृति पर प्रतिस्थापित समूह का प्रभाव। प्रतिस्थापित समूह का प्रभाव ये देखते हैं। फिनोल की अम्लीय प्रकृति पर प्रतिस्थापित समूह का प्रभाव। प्रतिस्थापित समूह 2 प्रकार के हो सकते हैं। प्रतिस्थापित समूह जो हैं वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से? एक तो इलेक्ट्रॉन आकर्षित प्रतिस्थापित समूह। दूसरा है इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित प्रतिस्थापित समूह। प्रतिस्थापित समूह 2 प्रकार के हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन आकर्षित, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित। दूसरा हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन आकर्षित जो हैं वो कौन से हैं? वो इलेक्ट्रॉन आकर्षित जो हैं वह -R प्रभाव वाले हो सकते हैं और +I प्रभाव वाले हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन आकर्षित -I प्रभाव वाले हो सकते हैं, -R प्रभाव वाले हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित +I प्रभाव वाले हो सकते हैं, +R प्रभाव वाले हो सकते हैं। तो देखते हैं, दोबारा देख लें एक बार। ये इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित ऊपर वाला हम ले रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन आकर्षित प्रतिस्थापित समूह जो हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो हो सकते हैं -R एंड -I प्रभाव वाले समूह। दूसरा देखते हैं ये, तो ये +R तथा +I प्रभाव वाले समूह जो हैं वो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी जो है वो। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह नाइट्रो समूह है। इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जो है वह है नाइट्रो समूह है। कार्बोक्सिलिक समूह है, नाइट्रो कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड एटसेट्रा। दूसरा है इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित समूह है, इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करने वाले। इसकी एग्जांपल यदि हम देखें तो इसकी एग्जांपल जो है वह हो जाएंगे आपके CH3+I प्रभाव होता है इसका, CH3 का +I प्रभाव होता है। मतलब कहने का मतलब ये है C2H5, इसे हम एक साथ ले सकते हैं R ग्रुप, इसे हम एक साथ ले सकते हैं R ग्रुप जो है वो सारे के सारे। दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी में हम ले सकते हैं फिनोल, एमीन, NH2 एमीन
जिनके ऊपर जनरली लोन पेयर होता है एक्सेट्रा आदि, इथर वगैरह हो सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी और इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह के प्रभाव हैं। अब देखते हैं ये कैसे किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं। फिनोल की अम्लीय प्रकृति पर प्रतिस्थापी का प्रभाव कैसे होता है। प्रतिस्थापी यदि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, प्रतिस्थापी समूह जो है वह इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, ये ले लिया हमने। इलेक्ट्रॉन आकर्षी जैसे NO2 है, तो मैं यदि यहाँ पर NO2 जोड़ता हूँ, NO2 तो H+ निकलने के बाद ऋणावेश को NO2 जो है वो बैलेंस कर लेता है, या ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है वो अधिक घटाता है, जिसके कारण इसे आप ध्यान से समझें। मैं आपको बता रहा हूँ फिनोल की अम्लीय प्रकृति पर प्रतिस्थापी समूह का प्रभाव। इसमें क्या होगा, दो प्रकार के प्रतिस्थापी समूह होते हैं। इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रतिस्थापी समूह है जो इलेक्ट्रॉनों को खींचते हैं, -R प्रभाव वाले और -I प्रभाव वाले जो इलेक्ट्रॉनों को जो है वो खींचते हैं अपनी ओर, तो वो प्रतिस्थापी समूह जो है वो देखते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है +R प्रभाव वाले, मतलब सारे एल्किल ग्रुप, और +I प्रभाव वाले जो है +I प्रभाव वाले सारे एल्किल ग्रुप, और +R प्रभाव वाले जो हैं वो आपके एमीन, फिनोल, एल्कोहल ग्रुप वगैरह जो हैं, जो भी ग्रुप जुड़ा हुआ, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, एमीन है, हैलोजन है, एक्सेट्रा, जो लोन पेयर जो वो डोनेट करते हैं। तो ये इस प्रकार के दो मैंने आपको प्रतिस्थापित, दो प्रकार के प्रतिस्थापित समूह बताए। अब मैं पहले प्रकार के प्रतिस्थापित समूह का फिनोल की अम्लीय प्रकृति पर प्रभाव समझा रहा हूँ आपको। अब मैं पहले प्रकार के इलेक्ट्रॉन आकर्षित प्रतिस्थापी समूह जो हैं उनका फिनोल की अम्लीय प्रकृति जो है उस पर प्रभाव समझा रहा हूँ कैसे होगा। आपको यदि स्पीड लग रही है या आपको कम समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप रिपीट कर लें, 2-3 बार देख लें, कॉपी लेकर के बैठें, साथ में लिखते रहें। अब इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह का क्या प्रभाव होगा। इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी या इलेक्ट्रॉन न्यूनता जो वो उत्पन्न हो जाएगी और बंध अधिक ध्रुवीय होगा और अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी। मतलब इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़ा होने पर अम्लीय प्रकृति बढ़ती है, अम्लीय प्रकृति बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जो है वह OH बंध की ध्रुवीयता बढ़ा देगा, क्योंकि वह H+ निकलने के बाद ऋणावेश को स्थायी कर देगा, ऋणावेश जो है वो अपनी तरफ खींचेगा, उसे विस्थानीकृत कर देगा और इलेक्ट्रॉन न्यूनता उत्पन्न करेगा, तो H+ आसानी से निकलेगा। H+ निकलने के बाद ऋणावेश जो है वो इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जो उसका स्थायित्व बढ़ाएगा, इसलिए अम्लीय प्रकृति बढ़ती है। कब बढ़ती है, जब इलेक्ट्रॉन आकर्षित प्रतिस्थापित समूह है जो होता है वो उपस्थित होता है, तो प्रकृति बढ़ती है। इसमें भी आप ध्यान दें, ऑर्थो तथा पैरा की पोजीशन जो उन पर जुड़ा हुआ होगा तो अधिक प्रभाव डालेगा, क्योंकि फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाओं से स्पष्ट है कि, या फिनोल की अनुनादी संरचनाओं दोनों से स्पष्ट है कि ऑर्थो और पैरा पर ऋणावेश आता है। इस ऋणावेश को बढ़ाने वाले समूह है अम्लीय प्रकृति को बढ़ाते हैं। इस ऋणावेश की स्थायित्व को बढ़ाने वाले समूह है अम्लीय प्रकृति को बढ़ाते हैं, क्योंकि वो उसके स्थायित्व को बढ़ा देते हैं। तो ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह का जो प्रभाव है वो अधिक होगा। इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर, इन दो पोजीशन पर जब इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़ा हुआ हो तो उसका प्रभाव अधिक होगा। मेटा पर जुड़ा हुआ हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, ध्यान से देखिए इसे। यदि मेटा पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, ये पोजीशन है मेटा पोजीशन, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, मेटा पर जुड़ा हुआ है तो इसका प्रभाव कम होगा, लेकिन होगा किसकी तुलना में, नहीं हो उसकी तुलना में, नहीं की तुलना में कुछ प्रभाव होगा मेटा का, तो सबसे ज्यादा ऑर्थो और पैरा का, और मेटा का उससे कम, और नहीं है तो सबसे कम होगा। ठीक है, तो ये नाइट्रो समूह की उपस्थिति। दूसरा, ये यदि हम देखें इस समूह की उपस्थिति हो तो अम्लीय प्रकृति
घटती है, अम्लीय प्रकृति घटती है। घटेगी कैसे देखिए, मैं किशोर बनाता हूं। CH3 ये है ऑर्थोकिशोल, ये क्या है ऑर्थोकिशोल। अब ऑर्थोकिशोल जो है ऑर्थोकिशोल, उसमें यह है CH3 ग्रुप जो एल्किल ग्रुप है, इसका होता है प्लस आई प्रभाव। कौन सा प्रभाव होता है इसका, प्लस आई प्रभाव। अब प्लस आई प्रभाव है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी प्रभाव है, तो यह ऑर्थो पोजीशन पर जो ऋणावेश आएगा उसकी स्थायित्व को घटाएगा, वहां नहीं आने देगा। फिनोक्साइड आयन की स्थायित्व को घटाएगा, इस कारण से अम्लीय प्रकृति घटेगी। ऑर्थो और पैरा पर होगा तो प्रभाव अधिक होगा, ऑर्थो और पैरा पर होगा तो प्रभाव जो है वो अधिक होगा। मतलब ऑर्थोकिशोल और पैराकिशोल जो है उसका प्रभाव अधिक होगा, लेकिन यदि मेटा पर होगा तो प्रभाव कम होगा। अब आप कहोगे ऑर्थो और पैरा दोनों दे दे तो नाइट्रो समूह यदि है तो आवेश पृथक्करण जितना दूर होगा उतना ही स्थायी होगा, और यदि ऑर्थो पर तो आवेश पृथक्करण जितना नजदीक होगा उतना ही स्थायित्व कम होगा। तो आप ये इस बात पर भी ध्यान दें, ठीक है। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल जो है वह पैरा नाइट्रोफिनोल की तुलना में कम अम्लीय होता है, क्योंकि पैरा नाइट्रोफिनोल जो है वह H+ निकलने के बाद स्थायित्व को अधिक बढ़ाता है। और ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, मेरी बात पर इस पर गौर करें और वीडियो को रिपीट करके देख ले, हर एक वर्ड में आज लॉजिक है। आज जो हर एक वर्ड बोल रहा हूं उसमें लॉजिक है, हर एक वर्ड हर एक लाइन को अच्छे से सुने, देखें, पढ़ें। ऑर्थो पोजीशन पर यदि नाइट्रो समूह की उपस्थिति है तो उसकी तुलना में पैरा पोजीशन पर नाइट्रो समूह हो तो वह अधिक अम्लीय होगा, क्योंकि पैरा पोजीशन पर नाइट्रो समूह की उपस्थिति ऋणावेश को अधिक स्थायी करती है तुलनात्मक रूप से ऑर्थो के, क्योंकि आवेश पृथक्करण जितना दूर होगा उतना ही स्थायी होगा। इसका रीजन ये है। तो आगे आप इस प्रकार से देख सकते हो। अब यदि आपको क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा, इस पर क्वेश्चन ये बनेगा, निम्न को उनकी बढ़ती अम्लीयता के क्रम में लिखिए, अम्लीयता के क्रम में लिखिए। निम्न को उनकी बढ़ती अम्लीयता के क्रम में लिखिए। तो पहला दे देगा आपको ऑर्थोकिशोल, दूसरा दे देगा मेटाकिशोल, तीसरा दे देगा आपको फिनोल, चौथा दे देगा आपको ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, पांचवा दे देगा आपको मेटा नाइट्रोफिनोल, छठा दे देगा आपको पैरा नाइट्रोफिनोल। अब आप इस क्वेश्चन पर विचार जरूर करोगे और दिक्कत हो तो मुझे पूछोगे, और थोड़ा सा ये मैं आपको होमवर्क टाइप दे रहा हूँ ऑफलाइन क्लासेज में। उसके बाद आप पूछोगे कौन सा क्या क्रम है और इसका आंसर सही कौन सा होगा, मैं आपको ऑफलाइन क्लास में समझाऊंगा। वैसे ही बता दिया है आपको, आप क्रम आसानी से निर्धारित कर सकते हैं। किशोल जो है वो कम अम्लीय होते हैं और नाइट्रोफिनोल जो है वो अधिक अम्लीय होते हैं, ठीक है। और उसमें भी ऑर्थो और पैरा पर प्रभाव अधिक होता है, मेटा पर प्रभाव कम होता है, लेकिन फिनोल की तुलना में फिर भी किशोल कम अम्लीय होंगे चाहे मेटा पर हो। अब वहां पर यदि हम देखें दोनों ऑर्थो और पैरा दोनों दे रखे हों तो आवेश पृथक्करण जिसमें दूरी पर होगा वह ज्यादा स्थायी होगा। मतलब ऑर्थो नाइट्रोफिनोल की तुलना में पैरा नाइट्रोफिनोल अधिक अम्लीय होगा और मेटा जो हो सबसे कम होगा, ऑर्थो और पैरा की तुलना में कम होता है, और किशोल सबसे कम, फिनोल बीच में आ जाएंगे। तो आप ये जो है क्रम इसमें निर्धारित कर लोगे। ऑफलाइन क्लास में आप मुझे जरूर लिखकर बताओगे, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
आप इसी प्रकार से अच्छे से इसे देखते रहिए और स्क्रीनशॉट ले लें और सेव कर लें उसे। वैसे आप उससे भी पढ़ सकते हो। आप अच्छे से इसकी तैयारी करें, अच्छा देखें। ऑफलाइन क्लासेस के लिए क्वेश्चन भी तैयार है। फिनोल की अम्लीय प्रकृति पर प्रतिस्थापी समूह के प्रभाव को हम देखते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फिनोल तथा एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति की तुलना। नेक्स्ट देखिए, फिनोल तथा एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति की तुलना। अम्लीय प्रकृति की तुलना। फिनोल तथा एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति की तुलना। नेक्स्ट जो है वो हम ये देखते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये तो है फिनोल, ऐसे भी लिख सकता हूँ। और ये मैं एक कॉमन एल्कोहल लेता हूँ। ये है एल्कोहल। अधिक अम्लीय कौन सा? अधिक अम्लीय फिनोल होगा। इसके रीजन समझ लीजिए आप। अधिक अम्लीय फिनोल क्यों होगा? क्योंकि फिनोल जो है उसमें यदि हम देखें फिनोल और एल्कोहल में, तो इसमें जो कार्बन है जो ऑक्सीजन एटम पर जुड़ा हुआ है वह होता है sp2 और इसमें होता है sp3। सीरियल वाइज रीजन जो है वो देखते जाएं। देखिए, इसमें अनुनाद प्रभाव से ऑक्सीजन जो है वह इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाएगी, इसमें अनुनाद प्रभाव नहीं पाया जाएगा। इसमें कार्बन पर संकरण sp2 होगा, जबकि इसमें sp3। तो sp2 संकरित कार्बन अधिक विद्युत ऋणी होता है, जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच करके और ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम कर देता है, जबकि इसमें ऐसा कोई प्रभाव नहीं होगा। इसमें इसके विपरीत प्लस आई प्रभाव होगा, जो इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें H+ निकलने के बाद जो फिनोक्साइड आयन बनेगा वो अनुनाद के द्वारा स्थायी हो जाएगा, लेकिन इसमें H+ निकलने पर जो एथोक्साइड आयन बनेगा या एल्कोक्साइड आयन बनेगा वह एल्कोक्साइड आयन कम स्थायी होगा। इसका रीजन ये होगा कि एल्किल ग्रुप का प्लस आई प्रभाव होता है, इसलिए उसकी स्थायित्व को यह कम कर देता है। तो आप इस चीज पर गौर करें, अच्छे से दोबारा देख लें। मैं आपको रिपीट करके अच्छे से समझा रहा हूँ। हम पढ़ रहे हैं फिनोल तथा एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति की तुलना। तो मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में मैंने कहा कि फिनोल जो है वो अधिक अम्लीय है। इसका रीजन क्या है? इसका पहला रीजन तो यह है कि इसका अनुनाद प्रभाव के कारण ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाती है, जिसके कारण OH ध्रुवीय हो जाता है और H+ आसानी से निकल जाता है। इसमें अनुनाद प्रभाव नहीं पाया जाता। दूसरा, इसमें जुड़ा कार्बन sp2 संकरित होता है, अधिक विद्युत ऋणी होता है, जिसके कारण यह इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा और OH को अधिक ध्रुवीय करेगा, जिससे H+ आसानी से निकलेगा, अम्लीय प्रकृति अधिक होगी। पीछे से जोड़कर देखिए, जबकि इसमें कार्बन sp3 संकरित होता है जो कम विद्युत ऋणी होता है, इस कारण से इलेक्ट्रॉन घनत्व नहीं घटेगा। तीसरा रीजन फिनोक्साइड आयन H+ निकलने पर बना फिनोक्साइड आयन अनुनाद के द्वारा स्थायी हो जाता है, जबकि इसमें H+ निकलने के बाद बना एल्कोक्साइड आयन जो है वो ऐसे स्थायी नहीं होता है, उल्टा अस्थायी होता है, क्योंकि एल्किल ग्रुप का प्लस आई प्रभाव होता है। ये रीजन जो है इनके आधार पर हम बता सकते हैं कि फिनोल अधिक अम्लीय है, जबकि एल्कोहल जो है कम अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो ये बात आप अच्छे से स्पष्ट समझ लें। इसे वीडियो को रिपीट करके देख लें। यदि आपको दोबारा सुनना है तो मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा, आप वीडियो रिपीट करके देखते रहें। दोबारा सुनना है तो जो 3 रीजन दिए हैं वो अच्छे से समझ लें। फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप उसे रखें और मुझे बताएं। तो ये जो है वो इसके दोनों की अम्लीय प्रकृति है और इसका रीजन है। लैंग्वेज यही लिखनी है आपको कि इसमें
जो फिनोल है वह अनुनाद प्रभाव से ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाने के कारण OH बंध अधिक ध्रुवीय हो जाता है, जिससे प्रोटॉन आसानी से देता है, जबकि इसमें अनुनाद प्रभाव नहीं पाया जाता। लेंगे जो लिखने वो बता रहा हूँ। दूसरा, ऑक्सीजन जुड़ा कार्बन sp2 संकेत होने के कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम कर देता है, जिसके कारण भी OH बंध जो वो अधिक ध्रुवीय होता है, H+ आसानी से मिलता है। इसमें ऐसा अनुनाद प्रभाव नहीं होता है, जिसके कारण यह H+ तुलनात्मक रूप से कम स्पीड से गिरता है। ठीक है। अगला रीजन जो है वह तीसरा रीजन जो है वह यह है कि H+ रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा, तो उसके बाद जो फिनॉक्साइड आयन बचेगा वो अनुनाद के द्वारा स्थायी हो जाएगा, जबकि इसमें अनुनाद के द्वारा H+ निकलने पर अनुनाद के द्वारा स्थायित्व नहीं होगा, रेजोनेंस के थ्रू स्टेबिलिटी नहीं आएगी। इस कारण से इस रीजन से भी यह H+ नहीं देगा आसानी से और कम होगा। दूसरा, इसका विपरीत प्रभाव होगा कि इसका +I प्रभाव होने के कारण H+ निकलने के बाद जो फिनॉक्साइड आयन बचा है वह कम स्थायी जो है वह हो जाएगा, इसका +I प्रभाव से कम स्थायित्व हो जाएगा, इसलिए H+ आसानी से नहीं देगा। तो ये फिनोल और एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति जो है उसकी तुलना है। तो ऐसे हम तुलनात्मक रूप से इससे देख सकते हैं। तो ये इसके कंपेरेटिवली इसमें स्टडी हुई। इसकी नेक्स्ट हम देख लेते हैं फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम, उसे थोड़ा सा आप देख करके आ जाए। फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो इसका कंपेरेटिवली या इसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि फिनोल और कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है उसमें अधिक अम्लीय प्रकृति किसकी होती है और क्यों होती है और कैसे इन दोनों को अलग अलग पहचानेंगे। तो ये थोड़ा सा आप नेक्स्ट क्लास के लिए तैयारी करके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।